ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इस शिकायत को दूर करूंगी कि ये अपने अंदर तेल को इतना क्यों जज़्ब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं दिस का एट होम विद मी। तो इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे ब्रेड पकौड़ा बहुत मज़े के भी बनेंगी और ये अपने अंदर ऑयल को भी बहुत कम लेकर जाएंगे। इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आलू मेरे पास से 2 अदद हैं, जिसको बॉईल कर लिया है। इसको मैंने पीसेस में काट कर अब इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेसिपी आप सेम ही फॉलो करेंगे। इन आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब अगर आप ये गरम गरम में करते हैं, यानी आलू अगर गरम है तो ये ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाते हैं। आप ये तब कर लीजिएगा जब ये आलू थोड़े से गर्म हो। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो इसमें 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी। बहुत कम मसालों के साथ इसमें आप बड़े मज़े के ये स्नैक्स तैयार करेंगे। इसके साथ ही मैं आधी प्याली मेरे पास धनिए की है, वो मैंने काट कर इसमें शामिल किया है और इसके साथ एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसको भी मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है, वो भी इसमें मैं शामिल करूँगी। इसमें आप चाहें तो ज़रदा रंग शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे इसका कलर बड़ा अच्छा सा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें मज़ीद मसाले ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इतने ही काफ़ी हैं। अब इसके लिए ब्रेड लेने हैं, तो यहाँ पर जो एक अहम चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने इस रेसिपी के लिए एक दिन पहले के पड़े हुए ब्रेड यूज़ करने हैं, यानी फ्रिज में पड़े हुए फ्रेश ब्रेड नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप फ्रेश करेंगे तो ये तेल को बहुत ज़्यादा जज़्ब करेंगे। तो ये एक ट्रिक है, आपने जब भी इस रेसिपी के लिए ब्रेड यूज़ करने हैं एक दिन पहले पड़े हुए ब्रेड आप यूज़ करेंगे। अब इस तरह से हमने एक ब्रेड का पीस लेना है और उसके ऊपर इस बैटर को अच्छे से फैला लेना है और दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। थोड़ा सा आप इसके ऊपर ऑयल लगा दें, 1 से 2 कतरे ऑयल के हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। इस तरह से देखिए हमारा एक बेहतरीन ब्रेड तैयार हो चुका है। अब इसको हमने 4 पीसेस में डिवाइड करना है। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, मैं इसको स्क्वायर पीसेस में बना रही हूँ। जब आप ऑयल लगाते हैं और उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखते हैं तो ये बिल्कुल भी उसमें से उतरता नहीं है। ये देखिए सारे मैंने ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अच्छे हाथ से ये हमारे ब्रेड तैयार हो चुके हैं। अब इसकी हमने कोटिंग तैयार करनी है, तो कोटिंग के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन लिया है। इसकी कोटिंग जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी थिक होगी। 1 चौथाई चाय की चम्मच इसमें नमक शामिल करना है और 1 चौथाई चाय की चम्मच ही मैं इसमें सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसके साथ साथ आप इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास फूड कलर है तो वो आप इसमें शामिल कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिर्फ इन 4 चीज़ों के साथ ही बड़ा बेहतरीन एक बैटर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने पानी के साथ मिक्स करते जाना है और थोड़ा सा 1 से 2 कतरे में इसमें ऑयल के भी डालूँगी, इससे इसका टेक्सचर जो है बड़ा स्मूथ बनता है। अब इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी हमने इतनी रखनी है कि अगर हम इसमें ब्रेड डिप करें तो इसकी कोटिंग इसके ऊपर से ना उतरे। अब इसकी लुक को मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर शामिल करूँगी, इससे इसकी लुक बड़ी कमाल की लगती है। अब हमने ब्रेड के पीसेस को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये थिक कंसिस्टेंसीज में आपने नहीं बनाना है, जस्ट इसको हमने कोट करना है। बहुत गाढ़ा आपने इसको नहीं बनाना है। इसी तरह से हम इसको कोट करते चले जाएंगे और आपने जो ऑयल है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको रखना है। पहले आप इसको अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसकी आंच को आप हल्का कर देंगे और जब आप ब्रेड इस पे रख देंगे तो उसको 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल भी नहीं इसको हिलाना है और 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू करेंगे। ये देखें कितने अच्छे गोल्डन कलर के ये ब्रेड हमारे तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। आपने सिर्फ इसमें जो ट्रिक इस्तेमाल करनी है वो ये है कि ब्रेड आपने फ्रेश यूज़ नहीं करने हैं। ब्रेड आपने एक दिन पहले पड़े हुए और वो भी फ्रिज में पड़े हुए आपने यूज़ करने हैं। और दूसरी बात ये कि इसको जब आपने फ्राई करना है पहले तो आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।